नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दिव्य और पावन यात्रा पर चलते हैं जहां हम सब मिलकर बाबा श्याम की चमत्कारी कथा को, उनकी महिमा को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी पावन जयकारे के साथ अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, ये असल में उन करोड़ों लोगों के दिलों की आवाज है जो खाटू श्याम जी के दरबार में अपनी पूरी आस्था, अपना पूरा विश्वास लेकर आते हैं। आज हम इस पूरी कहानी को 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक दिव्य यात्रा से शुरुआत करेंगे, फिर बाबा श्याम के इतिहास में जाएंगे जो महाभारत से जुड़ा है, उनकी चमत्कारी कथा को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि उन्हें कलयुग का देवता क्यों कहा जाता है। तो आइए इस दिव्य यात्रा में और गहराई से उतरते हैं, समझते हैं कि इस आस्था के केंद्र में वो कौन सा रहस्य है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि खाटू श्याम जी को कलयुग का साक्षात देवता क्यों माना जाता है। मतलब उनकी कहानी में ऐसा क्या खास है जो आज भी, इस युग में भी करोड़ों लोगों को उनके दरबार तक ले आता है। और इस सवाल का जवाब उनके इतिहास में ही छिपा है। तो चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर ये खाटू श्याम जी हैं कौन? देखिए, उनकी कहानी की जड़ें हैं महाभारत में। वो कोई और नहीं बल्कि पांडव भीम के वीर पोते थे और उनका असली नाम था बर्बरीक। बर्बरीक के पास अपार शक्तियां थीं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान था उनका एक प्रण। उन्होंने प्रण लिया था कि वो हमेशा हमेशा हारने वाले या कमजोर पक्ष की तरफ से ही युद्ध करेंगे। सोचिए कितना असाधारण प्रण था ये। और यहीं से, इसी प्रण से उनकी चमत्कारी कथा का आरंभ होता है। एक ऐसी कहानी जो त्याग, भक्ति और एक अद्भुत वरदान से भरी हुई है। इस पूरी कथा को हम 4 मुख्य पड़ावों में देख सकते हैं। एक दिव्य परीक्षा, फिर एक महान बलिदान, उसके बाद एक पवित्र वरदान और अंत में कली युग में उनका अद्भुत प्राकट्य। तो पहला पड़ाव था एक दिव्य परीक्षा। हुआ यूं कि जब बर्बरीक महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने जा रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश बदलकर उन्हें रोका। वो बर्बरीक की शक्तियों और उनके प्रण के असर को परखना चाहते थे। और फिर आता है दूसरा पड़ाव, वो महान बलिदान जिसने इतिहास बदल दिया। कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि उनका जो प्रण है उसकी वजह से युद्ध में अंततः दोनों सेनाओं का विनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। और इसलिए धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक के इस निस्वार्थ और सबसे बड़े बलिदान से भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उन्हें एक शक्तिशाली वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरीक की पूजा स्वयं कृष्ण के नाम यानी श्याम से होगी। और चौथा और आखिरी पड़ाव है उनका आज के युग में प्राकट्य। बर्बरीक के शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया गया ताकि वो महाभारत का पूरा युद्ध देख सकें। और फिर सदियों बाद वही पवित्र शीश राजस्थान के खाटू नगर में प्रकट हुआ, जिसके बाद उनकी पूजा खाटू श्याम जी के रूप में शुरू हुई। और ये कहानी हमें आज के समय में ले आती है। ये हमें उस सवाल के जवाब तक ले आती है कि वे आज के युग यानी कलयुग के देवता क्यों हैं। उन्हें आज इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वे हारे का सहारा हैं। उनका वो पुराना प्रण आज भी जीवित माना जाता है। भक्तों का अटूट विश्वास है कि वे उनकी सच्ची इच्छाओं को पूरा करते हैं। वे निस्वार्थ बलिदान और अटूट श्रद्धा के सबसे बड़े प्रतीक हैं और कलयुग में उनकी उपस्थिति को एक सीधा आशीर्वाद माना जाता है। और इसी विश्वास की ताकत है कि आज करोड़ों भक्त हर साल उनके दरबार में अपना शीश झुकाने आते हैं। ये संख्या, ये अपने आप में उनकी महिमा का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो उनकी कथा हमें क्या सिखाती है? यही कि सच्ची जीत किसी युद्ध को जीतने में नहीं, बल्कि त्याग और भक्ति में है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्रण वाले महान योद्धा से लेकर जन जन के देवता बनने तक का उनका ये सफर असल में परम विश्वास और पूर्ण समर्पण की एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय कहानी है। इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री श्याम।